हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक पहुँचे, सब लाभान्वित हों। आज फिर एक नया विषय लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का विषय है कर्म बड़ा या भाग्य। इस पर हम विस्तृत चर्चा तो करेंगे ही, पर साथ में एक दो बातें और भी बताना चाहूँगा। विषय विषय के साथ ही हैं। अभी मैंने 5-6 महीने पहले एक वीडियो दिया था पीपल के वृक्ष के ऊपर कि भाई घरों में या किसी आवासीय आवासीय परिसर में या व्यावसायिक परिसर में कहीं पर भी पीपल का पेड़ उग आता है तो उसको कैसे निकालें। मैंने बताया था कि भाई जो नालियों में या दीवारों वगैरह में उग आता है तो उनको तो निकाल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाथ जोड़ कर निकाल दें, तो पूजा करके निकाल दें, हाथ जोड़कर महादेव का नाम ले करके निकाल दें। लेकिन मेन परिसर में यदि ऐसा होता है या मेन आवासीय या व्यावसायिक परिसर में यदि इस तरह का पेड़, मजबूत बड़ा बड़ा पेड़ जमा हुआ है पहले से ही, तो उसको निकालने की शास्त्रों में अलग विधि दी गई है। बड़ी विधि विधान से पूजा अर्चना करके, मान मनोबल करके तब उसे निकाला जाता है। अब इसको बताने का उद्देश्य ये है, दोहराने का उद्देश्य ये है कि अभी हाल में ही 4-5 दिन में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है आगरा में। संभवतः आगरा में हुई है कि एक पति पत्नी और छोटी सी 8 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली एक साथ। पूरा परिवार बर्बाद ही हो गया। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार तरक्की पे था और अचानक बर्बाद हो गया 1-2 साल के अंदर ही। कारण कि जिस फैक्ट्री में वो बंदा सर्विस करता था, नौकरी करता था, उस फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री परिसर में जो पीपल का पेड़ था उससे कहा कि तुम इसको तेजाब से जला दो और इसे समूल नष्ट कर दो। उसने वैसा ही किया। उसके बाद जो उसके ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, घर पर, उस पर, खुद पर भी, बच्चों पर और पूरे परिवार पर, और स्वयं फैक्ट्री भी बंद हो गई। वो वाली फैक्ट्री का मालिक भी बर्बाद हो गया, वो भी बंद हो गई, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया है। और उसके बाद पूरा वो परिवार बर्बाद हो गया जिसने तेजाब डाल के जलाया था। और बहुत दुखद हृदय विदारक घटना है ये। इसी संदर्भ में मैंने कहा कि जो भी हम जिस तरह से भी ये धार्मिक चीज़ें जो होती हैं, बड़े धार्मिक महत्व की होती हैं, वेद पुराणों में जो इनका जिक्र किया गया है, ये यूँ ही नहीं किया गया, यूँ नहीं उठा के फेंक देते हैं। इनका बड़ा विधि विधान से होता है। चित्र हैं, कोई धार्मिक चिन्ह हैं, पुराने हो गए हैं, तो उनको एक लाल रंग की पोटली में बांध के रख लीजिए और गंगा जी में बहा दीजिए। एक किसी मंदिर परिसर में रख आइए। मंदिर में वो गाड़ियाँ आती हैं और उसके बाद वो विसर्जन के लिए गंगा जी में ले जाते हैं वो। तो आखिरकार जाना तो गंगा जी में ही है। गंगा पवित्र है, माँ है, तो चाहे आप खुद गंगा जी में प्रवाहित कर दें श्रद्धापूर्वक, और चाहे जो है मंदिर में रखाएं पोटली बना करके, लाल रंग की पोटली में। जितने भी धार्मिक चिन्ह पुराने हो गए हैं, फ़ोटो है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ फूल मालाएं वगैरह, उसके तरीका तो यही होता है। वैसे कायदे से देखा जाए तरीका ये होता है। फूल मालाएं हैं जैसे, और साफ़ सफाई का सामान है, तो एक एक लाल रंग की पोटलियाँ बना के उसको भरते रहें रोज़। उसके बाद किसी एक दिन आसपास के, या तो मंदिर में किसी में रखाएं, या फिर आसपास के गंगा जी वगैरह हों तो वहाँ पे डालें एक बार में जा कर के, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में जब भी मौका लगे। ये बहुत बढ़िया अच्छा वो है। और बाकी इधर उधर फेंक देना तो उसको दुष्परिणाम तो आते ही हैं, छोटे आएँ चाहे बड़े आएँ, आते तो हैं ही। ये हमने खूब देखा है और मीडिया में भी खूब पढ़ा है, सुना है और देखा भी है खूब। अब देखिए, अब मेन विषय पे आते हैं। वैसे तो एक बात फिर दोहराऊँगा कि देखिए, मौसम देख ही रहे हैं, वर्षा आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान सूखा पड़ा हुआ है। ये भविष्यवाणी भी सही हुई है खूब। देखिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री जापान के, उनकी हत्या हो गई। खूब प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, बादल फट रहे हैं, कहीं विमान खराब आ रहे हैं, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, सब देख ही रहे हैं। हमारा सरकार भी गिर गई, कितने उपद्रव हो रहे हैं, राजनीतिक भी, प्राकृतिक भी, सब तरह के। और ये सब वक्री शनि करा रहा है कुंभ में, और मकर में जाएगा तो अक्टूबर तक तो ऐसा ही माहौल रहेगा ही रहेगा। पूरा साल ही समझ लीजिए ये
उत्पात में निकल रहा है। शुक्र का साल है, गर्मी गर्म साल है, और फिर उसके बाद उत्पात, प्राकृतिक उत्पात और ग्रहों की स्थिति, मैंने पहले ही कहा था इस बात को। चलिए, और अब उसके बाद अब एक और अब बताते हैं कर्म बड़ा या भाग्य। देखिए, इस बारे में मैं अभी हाल की दो घटनाएं बताता हूँ। एक तो विराट कोहली, वो विराट कोहली जो आंखों का तारा थे, जिनके बिना हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जो कप्तान थे और जिनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, वही विराट कोहली आज देख लीजिए गर्त में हैं, अर्श से फर्श पर आ गए हैं, और उनको टीम में संभालना भारी हो रहा है। उनको निकाले जाने की जो उनके प्रशंसक थे, वही आज उनको कह रहे हैं इनको इससे निकाल बाहर करो। मीडिया रिपोर्ट्स आप देखिए, निकाल बाहर करो। देखिए भाग्य का खेल। वही कोहली जो कप्तान थे, जो फ्लॉप रहे, उसके बावजूद उनका इतने प्रशंसक थे कि निकाला क्यों ना, सवाल ही नहीं। और वही कोहली देख लीजिए। इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस हैं, बहुत सारे वो हैं। देख लीजिए महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ। एकनाथ शिंदे, उनसे पहले कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, नहीं बने, बाद में फिर बन गए, पाला बदल लिया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, जैसे प्रियंका गांधी को लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी मेहनत की, रात दिन सिर्फ आसमान और पाताल एक कर दिया, और बिल्कुल सख्त लगातार। उसके बाद भी 97% उनको उम्मीदवार जमानत जब्त हो गई। इतनी गंदी स्थिति थी। मैंने पहले भी कहा था, देखिए पहले ही मैंने कह दिया था, है ना। तो वो मेरा सुपर हिट गया था वो वीडियो। अब ये है भाग्य, इसे कहते हैं भाग्य। देखिए मैंने उदाहरण दे दिया आपको, भाग्य। अब आपको समझ जाइए कि भाग्य बड़ा है कर्म। एक कर्म करने में प्रियंका गांधी ने कोई वो नहीं किया। मैं किसी पॉलिटिकल उससे नहीं जुड़ा हुआ हूँ ना, मेरी राजनीति मेरा काम है। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, केवल एक मात्र उदाहरण है, कि ये ना सोचें कि मैं कांग्रेस का हूँ, प्रियंका गांधी का रिश्तेदार या कोई दलाल हूँ। माफ़ी चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं निष्पक्ष हूँ, मुझे कोई मत लेना देना नहीं, न प्रियंका गांधी से, न किसी और नेता से। सभी का सम्मान करता हूँ, चाहे कोई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, बीजेपी हों, चाहे कांग्रेस हो, सपा, कोई भी पार्टी हो, सभी का सम्मान करता हूँ। तो उस सब से उठ करके खुद सोचिए, रात दिन मेहनत के बाद भी 97% लगभग सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। मेहनत में कोई कमी नहीं की, इसके बाद भी देखिए। तो इसीलिए है कि निष्कर्ष से निकलता है, कर्म से बड़ा भाग्य है। आप कितनों मेहनत कर लें, कितनों सिर तोड़ लें, कितनों एड़ी घिस लें, अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो आप कुछ नहीं छीन सकते, कुछ भी। एक स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है, रात दिन एक, सुबह से शाम तक, महीनों ट्यूशन कोचिंग, रात दिन सिर खपाना, कोई कोना नहीं छोड़ा, फेल हो गया, नहीं आया। अरे एक बंदा जो पिक्चर देख रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, घूम फिर भी रहा है, तैयारी भी कर रहा है, कोचिंग भी कर रहा है, ट्यूशन भी कर रहा है, किस हालातों में पढ़ रहा आईएएस बन गया। तो इसे भाग्य का खेल कहते हैं। ये भाग्य है, भाग्य बड़ा है, कर्म बड़ा नहीं है। कर्म तो करना है, कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म तो करना ही करना है। कर्म के बिना थोड़ी है कि आप बैठ जाएं तो रोटी मुँह में अपने आप पड़ जाएगी। भाई हाथ तो हिलाना ही पड़ेगा, गस्सा तोड़ना पड़े तब तो मुँह में रोटी जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कर्म बिल्कुल ना करें, कर्म तो करना है। भाई एग्ज़ाम दो तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। अब आप सोचो नहीं कि मैं तो भाग बहुत अच्छा है, मैं कि बिना जाए ऐसे ही IAS PCS बन जाऊँगा, बिना जाए मैं CA और डॉक्टर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है ना, कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर भाग्य साथ दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि 100% आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो आप कितनों रात दिन जी तोड़ मेहनत कर लें, आप कुछ नहीं छीन सकते। तमाम लोगों की देखिए मीडिया में तमाम IAS अफसरों की हाई स्कूल और इंटर की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी ग्रेजुएशन की आती हैं कि साहब पास होने के लाले, बिल्कुल मार्जिन पर पास हुए, 33, 34, 35 नंबर थे कुल, बस पास हो गए, बहुत बड़ी बात है। और वो IAS बन गए, पहले अटेम्प्ट में IAS बन गए, पहले अटेम्प्ट में CA के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, पहले अटेम्प्ट में CA के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए साहब।
पहले अटेम्प्ट में CPMT की परीक्षा पास कर ली, जबकि ऑल ओवर रिकॉर्ड उनका इतना बेकार था कि आप कहेंगे अरे ये क्या, ये बंदा, हाँ जी। तो ये भाग्य है, कब भाग चमक जाए कुछ पता नहीं। काम तो आपने करना है, लगातार करना है, कब आपको ब्रेक मिल जाए। चलिए एक और बात बताते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मेरठ महानगर का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी था वो, और उसका अच्छी खासी क्रिकेट में टूटी बोलती थी, राष्ट्रीय टीम में सेलेक्ट हो गए थे, काफ़ी खेले वो। उसके बाद विश्व कप में सिलेक्शन उनका हो गया, विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के तुरंत बाद वो बीमार पड़ गए, वो जा नहीं पाए, और उसके बाद कैरियर ख़त्म हो गया। बताओ जी। क्रिकेट टीम के प्लेयर थे, जगह थी, उनका अच्छा खासा नाम था, शायद प्रभाकर, मेरे ख्याल, पता नहीं, भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। बड़ा अच्छा नाम है और बहुत फेमस थे, बहुत फेमस थे, और बहुत अच्छे स्थान बन गया था। तो उसके बाद जब विश्व के कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीम में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मज़ेदार बात, दुर्भाग्य है कि उस समय बीमार ऐसा पड़ गया कि वो जा ही नहीं पाए। इसे कहते हैं भाग्य, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। तो कोई भी काम करें, पहले अपने भाग्य, अपनी जन्मपत्री को जरूर बचवा लें, तभी आगे कोई काम शुरू करना चाहिए, या कब होगा वो काम, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।